हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किस इक्वेशन को बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो। किसी भी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो उस इक्वेशन की डिग्री भी कहलाती है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री 2 हो या वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो। तो जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ x क्या है? हम देख सकते हैं x यहाँ पे वेरिएबल है और x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। और x की जो अदर पावर्स होनी चाहिए, जो अदर देन 2, जो बाकी सारे x के जो टर्म्स हैं उनकी भी जो पावर्स हैं वो सारे होल नंबर्स ही होने चाहिए। कोई भी फ्रैक्शन या नेगेटिव नहीं हो सकता, से -1 नहीं हो सकता, 1/2 नहीं हो सकता एंड सो ऑन। यहाँ पर a है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कहलाता है, b x का कोफिशिएंट कहलाता है, c कांस्टेंट टर्म होता है। तो इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हम बोल सकते हैं कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ से बिकॉज अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इसमें x स्क्वायर का कोई टर्म नहीं रहेगा, x स्क्वायर का कोई भी टर्म नहीं रहेगा, इट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो हम बोल सकते हैं जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, किसी भी इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है, जैसे इस इक्वेशन की डिग्री 2 है, किसी भी इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके रूट्स या सॉल्यूशन होते हैं। रूट्स का क्या मतलब होता है? रूट्स या सॉल्यूशन। तो इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम देख सकते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी है? 2 है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर इक्वेशन के रूट्स या सॉल्यूशंस भी कितने होंगे? 2 होंगे। और रूट्स या सॉल्यूशन का ये मतलब होता है अगर मैं x की जगह वो वैल्यू यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करूँ तो उसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के, राइट हैंड साइड की वैल्यू 0 गिवन है तो लेफ्ट हैंड साइड भी 0 के बराबर आ जाएगा। तो हमें पता है इसकी डिग्री 2 है, इट मीन्स इसके रूट्स 2 हैं। तो हम जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट्स हैं वो हम अल्फा और बीटा एज्यूम करते हैं। इसके दो रूट्स होंगे, हमें पता है, वन रूट विल बी अल्फा एंड अदर रूट विल बी बीटा। तो कोई भी इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा और बीटा हो उस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय x माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या है? अल्फा और बीटा है। हम इसको चेक भी कर सकते हैं, अगर x की वैल्यू अल्फा पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा माइनस बीटा इज 0। अगर x की वैल्यू बीटा पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो बीटा माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। तो इसको अगर हम एक्सपेंड करके रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। और हमारे पास जो ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो क्या थी? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसके भी रूट्स मुझे पता है अल्फा और बीटा है, और इस इक्वेशन के रूट्स भी अल्फा और बीटा है। मतलब ये दोनों इक्वेशन सेम इक्वेशन है। यहाँ हमें पता है a की वैल्यू 0 के बराबर है। यहाँ हमें पता है, यहाँ हमें दिख रहा है x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो हम कंपेयर करने के लिए इसमें भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कर देंगे। तो इसके लिए हम a से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। a से हम इसलिए भी डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पे 0 के बराबर नहीं है। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास ये एक ऐसी इक्वेशन आ गई जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है, और ये भी एक ऐसी इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है। तो ये दोनों सेम इक्वेशन है। अगर इसको हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ जाएंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, बिकॉज माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू बी बाई ए, तो अल्फा प्लस बीटा विल बी माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा विल बी सी बाई ए। तो यहाँ हमारे पास दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू हमेशा हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? इट विल बी माइनस बी बाई ए। यहाँ बी क्या है? एक्स का कोफिशिएंट, और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होगा? सी बाई ए होगा। सी कांस्टेंट टर्म है, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ये दो फॉर्मूले हमें बिल्कुल याद होने चाहिए। और तीसरी चीज ये है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हमें फॉर्म करना है और उसके रूट्स अल्फा और बीटा आपको गिवन है, उसके मतलब दोनों रूट्स गिवन है, तो आप उसको हमेशा ऐसे भी लिख सकते हो। हमारे पास ये इक्वेशन है, इससे आप हमेशा ऐसे लिख सकते हो किसी भी इक्वेशन को जिसके रूट्स अल्फा और बीटा हमें नोन है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स टाइम एक्स प्लस
प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू 0। हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इस पर्टिकुलर यहाँ से हमें दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अल्फा एंड बीटा इज सम ऑफ द रूट्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करने के लिए कि अगर हमें रूट्स गिवन है या सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स गिवन है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे फ्रेम कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल देखते हैं सिंपल। अगर हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये गिवन। तो इससे हम देखते ही हमें ये पता होना चाहिए इसके हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके दो रूट्स होंगे अल्फा और बीटा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते ही हम बता सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बिना फाइंड आउट किए हम बता सकते हैं कि सम ऑफ द रूट्स क्या होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होंगे। अगर आप इस इक्वेशन में अगर a की वैल्यू देखोगे तो a क्या है हमारा 1 है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b क्या है हमारा -5 है और c हमारा क्या है 6 है। तो सम ऑफ द रूट्स हम क्या बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा इसका हमें पता है -b/a होगा। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस ऑफ -5 दैट इज 5/1। तो सम ऑफ द रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होंगे 5 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होंगे c/a। c क्या है 6 है, 6/1 क्या हो गया हमारे पास 6 आ गया। तो हम बिना इस इक्वेशन को सॉल्व किए बिना रूट्स को फाइंड आउट किए हम बता सकते हैं सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी 6। फर्दर अगर हमें कोई इक्वेशन से फॉर्म करनी है जिसके रूट्स 1 और 2 हैं तो हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया उसे क्या कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स टाइम एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर दिया जिसके रूट्स क्या हैं 1 और 2 हैं। हमारे पास ये फॉर्मूला हमें पता है कि अगर हमारे पास रूट्स गिवन हो तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स टाइम एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू 0। इसको हमने यूज करके ये इक्वेशन हमने फॉर्म कर लिया जिसके रूट्स क्या हैं 1 और 2। यहाँ से हम ये रिलेशन सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। सम ऑफ द रूट्स क्या होगा 1 + 2 = 3 और वो हमें पता है -b/a होता है। तो माइनस ऑफ -3/1 अगेन क्या आ गया 3 आ गया। उसी तरह अगर आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स देखोगे ये क्या हो गया 1 × 2 दैट इज क्या हो गया 2 और ये किसके बराबर होता है c/a के बराबर होता है। तो c की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है और a की वैल्यू क्या है a की वैल्यू यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है तो 2/1 क्या हो गया 2 हो गया। तो ये जो दो हमने यहाँ पे 3 फॉर्मूले देखे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ द रूट्स -b/a प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a और अगर हमें रूट्स गिवन हो तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फ्रेम कर सकते हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो हम उसे सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व करने का ये मतलब है कि हम उसके रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।